Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Elavat, and today we will do the chapter 4. And in this particular chapter, in this particular module, dear students, we will be talking about more chemical properties of metals. So far, we have discussed the two properties, isn't it? We have discussed two properties. The first is reaction of metals with oxygen, and this second is the reaction of metal with water. Now let's come to the third property. Okay, आज हम third property से start करेंगे बेटे. And the third property is reaction of metals with water. Metals जब water से react करते हैं तो क्या होता है? देखिए बेटा, जब अपनी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. ओके, सो मेटल्स दे रिएक्ट विद वाटर. Metals react with water and they form metal hydroxide along with release of hydrogen gas. So metals जो हैं water के साथ react करेंगे और metal hydroxide produce करेंगे and hydrogen gas release होगी. ठीक है बेटा जी. सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो मेटल्स हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं. सो दे कैन इवन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. सो कौन से मेटल्स हैं जो आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बिकॉज दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स. ओके, सो सोडियम, एज यू कैन सी, सोडियम का जो सिंबल होता है बेटा जी वो Na होता है. वाटर का सिंबल होता है H2O. सो सोडियम इज रिएक्टिंग विद वाटर एंड इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज योर NaOH. क्या कहते हैं हम इसे? NaOH. क्या कहते हैं बेटा? NaOH. So NaOH is sodium hydroxide and along with this it will release hydrogen gas. और ये जो गैस है बेटा ये आपके सोल्यूशन में से बाहर निकल जाएगी. ठीक है. अब जो मेटल्स हैं लाइक मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बेटा जी ये जो है ये ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करते, ये स्टीम से रिएक्शन करते हैं, यानी भाप से रिएक्शन करते हैं. एंड दे फॉर्म मैग्नीशियम, दे फॉर्म देयर ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. तो इनका जो रिएक्शन है बेटा वो कंप्लीट नहीं होता है बिकॉज दे ओनली रिएक्ट विद स्टीम. सो मैग्नीशियम देखिए, आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम दैट इज Mg is reacting with water that is H2O and it forms magnesium oxide MgO plus it releases the hydrogen gas. So यहाँ देखिए आपके पास ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनी है. So ये रिएक्शन जो है ये आधा है, हाफ ही है. ओके, सो नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है, I suppose you've discussed both the फोर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. हमने अब तक 4 प्रॉपर्टीज मेटल्स की डिस्कस की है. एक रिएक्शन विद एयर, सेकेंड इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर, थर्ड इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, फोर्थ इज रिएक्शन ऑफ metals with water. Yes, and the reaction of, now we'll be doing the next topic, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. तो यहां से इस स्लाइड से बेटा हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स की. ओके, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन. तो हमारे जो मेटल नॉन मेटल्स हैं बेटा, जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, दीज आर ऑल हमारे नॉन मेटल्स भी जो है बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और अपनी ऑक्साइड बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन का सिंबल होता है C. It will combine with oxygen that is O2 to form carbon dioxide that is CO2. ठीक है बेटे. So non-metals they also react with oxygen and they form their oxide.
ओके लेकिन ये जो ऑक्साइड होती है बेटा, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती है, दिस इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ओके, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर होती हैं। एसिडिक इन नेचर मींस बेटा जी, एसिडिक इन नेचर मींस दे विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। अगर हम इन ऑक्साइड्स के अंदर ब्लू लिटमस को ऐड करते हैं, सो द स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब जो ये हमारी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, इनका पीएच जो होगा इट विल बी लेस देन 7। इनका पीएच लेस देन 7 होगा। ओके, सेम वे सल्फर जो है वो भी आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है एंड इट गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड, वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अगर हम इस सल्फर डाइऑक्साइड को बेटा पानी में घोलते हैं, जो हमारी ऑक्साइड है उसको पानी में घोलते हैं, तो दिस विल फॉर्म सल्फरस एसिड। तो ऑब्वियसली अब आप इस पानी में डिप करके आप इसको टेस्ट कर सकते हो, तो आप देखोगे जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो आपका रेड हो जाएगा। सो दिस इंडिकेट्स दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर, मेटालिक in nature and non-metallic oxides they are acidic in nature. Okay beta ji? Okay, so let's come to the next property of non-metals. क्या होगा जब non-metals water से react करेंगे? ठीक है, जनरली क्या होता है बेटा, non-metals पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। So non-metals they do not react with water. ठीक है, पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है बेटा वो काफी हद तक पानी में घुल जाती है। ऑक्सीजन कैन डिसॉल्व इटसेल्फ इन वाटर, ऑल्दो इट इज वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में डिसॉल्व होती है, बट इट इज सॉल्युबल इन वाटर। और इसी की वजह से जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, दैट वी कॉल देम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर, दे डिपेंड ऑन दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वो इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं क्योंकि उन्हें ब्रीदिंग के लिए यही ऑक्सीजन चाहिए। सेकेंडली जो हमारा क्लोरीन गैस है बेटा, क्लोरीन गैस भी हमारी पानी में सॉल्युबल हो जाती है एंड इट फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। Okay, so we have to remember these two things. Non-metals does not react with water, but oxygen can easily diffuse or dissolve in water, and that oxygen is used by the aquatic organisms during their respiration. Chlorine can also be soluble in water and it forms the acidic solution. Okay, so these were the chemical properties of metals and non-metals that we have to discuss in class 8th. ठीक है बेटा, और ज्यादा डिटेल में हमें इनकी प्रॉपर्टीज आगे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन हायर क्लासेस यू विल बी गेटिंग द डिटेल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके बेटा जी? Okay, so let's come to your homework for today. First of all, you make notes of the topic that we have discussed so far. जितना भी हमने नोट किया है बेटा उतना नोट्स कंप्लीट करिए, and then you will read the page numbers 59 to 60. इन पेज नंबर्स को आप रीड करिए, और कोई क्वेरी है, if there is any query, any doubt, you can talk to me, you can send your queries to me. Okay? Okay, that's all for today. Bye everyone.